वेलकम पाइसेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आई विश ऐसा ही हो। आज का जो टॉपिक है वो है जनाब 2024 की रीडिंग का। 2024 में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर और दुआ कर लेते हैं कि जो 2024 है हम सब के लिए खुशियों भरा हो, कामयाबियों वाला हो, पूरी दुनिया में अमन हो और आपकी मेरी हम सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ कामयाबियाँ हों। हमारे प्यारे खुशबाश सेहत सलामत ज़िंदगी के साथ हमारे साथ रहें। हम उनकी खुशियाँ देखें, वो हमारी खुशियाँ देखें। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाए। शादी करना चाहते हैं तो हो ही जाए इस साल अच्छी सी। और जिनकी शादी हो चुकी है उनकी शादी में खुशियाँ आएँ, करियर बेहतर हो, खुशहाली हो। ब्लेसेड बी, आमीन। सो ये जो टॉपिक है आज का 2024 का, इसमें जनरल, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवल, फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज, आपकी रिलेशनशिप एनर्जी या मैरिज एनर्जी या जो भी आपकी सिचुएशन है, ब्लेसिंग, चैलेंजेस, सब कुछ देखेंगे। और ये एक टाइमलेस वीडियो नहीं है, ये एक 2024 बेसिस पे रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करनी है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड है पाइसेस। तो आप अपने साइन वाइज ये रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी और पाइसेस के बेसिस पे, मतलब कोई और पर्सन है पाइसेस, तो उसके बेसिस पे भी देख सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई पाइसेस हैं, मैं पाइसेस के बेसिस पे रीडिंग देखूंगी। ऐसे ही आप अपने पाइसेस साइन के हिसाब से आप रीडिंग ये वॉच कर सकते हैं किसी और के लिए। एंड अगर आप मज़ीद लव रीडिंग्स चाह रहे हैं 2024 के बेसिस पे, तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे। 2 प्लेलिस्ट हैं 2024 के। एक इस चैनल की प्लेलिस्ट है, एक दूसरे चैनल की। दोनों ऐड हैं, आप उन्हें क्लिक करें, उसमें वीडियोस मिल जाएंगी। जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे आप उस तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि लव बेस पे बहुत सी रीडिंग्स हैं 2024 की जो मैंने बनाई हैं और अभी भी बन रही हैं, तो वो बीच में ऐड होती चली जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप चाहे तो उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने 2023 की जो प्लेलिस्ट है उसको भी रिमूव नहीं किया है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो मैंने अपनी चूँकि मुझे बड़ी यूज़फुल लगी तो मैंने उसको ऐड रखा हुआ है। 2024 का जो पिछले साल वीडियोस थी, मैंने अपने ज़ोडिएक साइन की भी देखी हैं, जो मेरे सिबलिंग्स के ज़ोडिएक साइंस थे उनके लिए भी देखी हैं, बहुत रेजोनेट हुई हैं। और अपनी रीडिंग मेरी ऐसे थी जैसे मुझे फ्लैशबैक हो रहा है। तो उससे मैं ये बात समझती हूँ कि अगर मुझे 2023 की रीडिंग रेजोनेट कर गई है, क्योंकि 2023 तो मैंने देख लिया, मुझे पता है, तो फिर मुझे पता है कि 2024 की भी मुझे रेजोनेट करेगी। तो मैंने उस हिसाब से ही अपनी सिचुएशन को देखा। तो आप भी 2023 की अगर रीडिंग देखना चाहें कि कैसा आपका साल रहा, तो आपने फिर वो प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आपको वो बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। 17 हैं, कोई 15, 16, 17 कुछ इस तरह से। उन्हीं में ये सारे ज़ोडिएक साइंस की भी रीडिंग्स हैं, तो आप देख लीजिएगा, आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी। और अगर वो रेजोनेट हो गई तो इट्स मीन कि ये भी आपको रेजोनेट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars sign include Pisces in 2024. So Pisces, ये जो साल है थोड़ा सा जजमेंटल ईयर है। यानी कि एक तो आपका स्पिरिचुअल लेवल बहुत बढ़ेगा, गॉड के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब आप प्रेयर्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हो। दूसरा, आप जो कार्मिक इश्यूज हैं लाइफ में, जो पास्ट इश्यूज थे, उनको वाइंड अप करोगे, उनको ख़त्म करोगे, उनको लपेट दोगे। इस साल से आगे शायद वो ना जा पाएँ, ठीक है। और आपको अवेकनिंग आएगी, मैच्योरिटी आप में आ जाएगी। आप चीज़ों को बहुत जज कर रहे हो, ठीक है, चीज़ों को जज कर रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, दूसरों की गलतियों को भी समझ रहे हो, अपनी गलतियों को भी अच्छे से जान रहे हो।
तो ज़िंदगी उतनी आप बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हो। मैं ये कहूँगी कि आप इस साल बहुत मुतमईन नहीं हो अपनी ज़िंदगी से इमोशनली, मगर आप बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ समझ रहे हो, सच्चाइयाँ खुल के सामने आ रही हैं और डिसीजन मेकिंग का टाइम आ रहा है। ये साल आपके डिसीजंस लेने का है, लाइफ पाथ चेंजिंग का है, लाइफ पर्पसेस चेंजिंग का है, चेंजिंग का है। मैं आपको क्या कह रही हूँ, चेंज। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में कभी-कभी जो जिनके साथ रिजेक्शंस चल रही थी या जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपको या आपने उनके साथ सुलह भी हो सकती है। दोबारा से आपको चॉइस मेकिंग का मौका मिल रहा है। अब ये रिजेक्शन फेजेस जो हैं क्लाइंट्स के साथ हुए और फैमिली में हुए, लव बेसिस पे हुए, ये तो आप लोग की हालात के हिसाब से आपको पता होगा। तो यहाँ फिर से मौका मिल रहा है आपको एक दफ़ा फिर से डिसीजन लेने का कि आप क्या लोगे और ये फाइनल डिसीजन होगा। फाइनल कॉल, फाइनल डिसीजन, उस तरह की एनर्जी है आपकी ना इस साल की। करियर देखते हैं 2024 में पाइसेस का करियर कैसा रहेगा। द हैंगमैन विद द टू ऑफ फायर। कुछ मामलात में फंसे रहोगे, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मगर समहाउ मुझे ऐसे लग रहा है पैशनेटली आप अपनी डायरेक्शंस सीख करोगे और मुमकिन है पार्टनरशिप्स करो और अच्छे तरीके से पार्टनरशिप्स कर पाओगे। ऐसी पार्टनरशिप्स जिनमें आपको फ़ायदे हासिल हों, आपके बेनिफिट्स हों, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हों। कुछ लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, तो उसके बेसिस पे इस साल वर्क कर पाओगे। यहाँ पर इस तरह की भी एनर्जी है। तो जॉब जो लेना चाहते हैं उनको जॉब मिल जाएगी, जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं कर लेंगे, जो साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा करियर कैरी करना चाहते हैं वो भी करेंगे, मगर फिर फंसे फंसे से रहोगे साथ साथ। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए। बहरहाल लॉस कुछ नहीं है, अच्छी बात यह है कि लॉस कुछ नहीं है। कभी कभी अनसर्टेनिटी लगेगी कि जाने कब करियर बेहतर होगा, जाने कब क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन रहेगी, मगर ऑल टुगेदर मुझे तो लग रहा है कि आपकी बातें मानी जा रही हैं, आपके हिसाब से हालात चलेंगे, आपको सीखने समझने का मौका मिलेगा, आपको पार्टनरशिप करने का मौका मिलेगा, आपको अच्छे कुलीग्स वगैरह मिल सकते हैं, या आपको जो है बिजनेस बेसिस पे अच्छे एडवांटेजेस मिल सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप पे नहीं हो, इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस कैरी करते हो, तो अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। सो फाइनेंसेस 2024 में पाइसेस की फाइनेंसेस एनर्जी, द लोवर एंड द एम्प्रेस। वाओ, किधर किधर क्या कर रहे हो, किधर गए हुए हो, हाँ छाए हुए हो बॉस। एक से ज़्यादा तरीक़ों से सोर्स बनेंगे आपके फाइनेंसेस के। ठीक है, और आपको जो है आपके पार्टनर्स के ज़रिए से भी जो है फाइनेंसेस मिल सकते हैं, मगर ये साल बहुत कमिटेड है फाइनेंसेस ग्रोथ के लिए। तो ये साल में आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत स्टेबलाइज्ड खुद को कर रहे हो, अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ रहेगी। ज़ाहिर सी बात है, पैसे शेयर से पास हों तो बंदा बंदा संवरता है, अपना लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर करता है। तो ऑल टुगेदर मैं कहूँगी कि किस्मत आपका साथ दे रही है, और जो लव मेकिंग कर रहे हैं उनकी लव मेकिंग के थ्रू भी लाइफ स्टैंडर्ड्स बेहतर हो रहे हैं, स्टेटस बेहतर हो रहा है, या लाइफ पार्टनर के थ्रू। ठीक है, एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं आपके वैसे फाइनेंसेस इम्प्रूवमेंट के। जायदाद भी मिल रही है, ये भी मुमकिन है इस साल कुछ लोगों को जायदाद बन जाए, या जायदाद आप लोगों की जो एक इनहेरिटेंस में आती है वो आपको मिल जाए। तो फाइनेंसेस इज ग्रोइंग, इसमें फाइनेंसेस में टेंशन कोई नहीं है बॉस। क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जीज को। ट्रैवल देखते हैं 2024 में पाइसेस की लाइफ में ट्रैवल क्या कह रहा है। नाइट ऑफ अर्थ विद द 3 ऑफ एयर। किसी तकलीफ की बिना पे ट्रैवल भी कर सकते हो। ठीक है, जॉब करियर के बेसिस पे भी ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल है, मगर स्मॉल ट्रिप्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं।
ट्रैवल हैं आपके, बट समहाउ आपको थोड़ा-सा क्लेवर रहना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी ट्रैवल करेंगे, जैसे अपनी हीलिंग्स करनी है आपने तो ट्रैवल कर रहे हैं। जो हेल्थ की बिना पे ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे ट्रैवल है। होम सिक हैं, उसकी वजह से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी ट्रैवल है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रैवल है, मगर थोड़ी-सी तकलीफ़ है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। अब देखिए, बाज़ दफ़ा इमिग्रेशन में मसला आ जाता है, बाज़ दफ़ा गाड़ी खराब हो जाती है, ठीक है ना? बाज़ दफ़ा कोई इश्यू होता है, बाज़ दफ़ा कोई इश्यू होता है। तो यहाँ पे छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं कुछ किस्म के, मगर ट्रैवल आपका है और बेनिफिशियल ही है, आपको फ़ायदे मिलेंगे उस ट्रैवल से। बहुत सोच समझ के ट्रैवल कर रहे हो, एडवेंचरस ट्रैवल नहीं है, मतलब कि सडनली एकदम से सोचा और निकल पड़े ट्रैवल के लिए, वो चीज़ नहीं है। बाय प्लान है आपके ट्रैवल्स ज़्यादातर तो। हेल्थ देखते हैं 2024 में स्पाइसेस की हेल्थ। सेवन ऑफ वाटर विद द डेथ। हेल्थ का ख्याल रखें। आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा इस साल हेल्थ की बिना पे। डाइट, एक्सरसाइजेस, योगाज, एक्सपेक्टेशंस चेंज कर रहे हो, लाइफ हैबिट्स चेंज कर रहे हो। इस साल कुछ सीरीज में ना छोटी मोटी बीमारियां भी आती हुई दिखाई दे रही है। आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा कुछ हो, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे कि सेवन ऑफ वाटर विद द डेथ स्कॉर्पियो है। हेल्थ बेहतर है, हो जाएगी बेहतर, मैं ये कहूँगी हो जाएगी बेहतर, मगर समहाउ नज़र ना लगे, नज़र ना लगे या कोई जादू टोना ना हो, किसी किस्म की नेगेटिव एनर्जी ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, मगर हो जाएगी बेहतर। ये चीज़ भी है कि मतलब आ रही है बीमारी हल्की फुल्की, मगर वो बेहतर हो जाएगी। इस तरह की बीमारियां हैं। देखिए, ज़िंदगी है तो फिर तो बचेंगे आप ज़रूर। अब ज़िंदगी नहीं है तो फिर ये तो चलता फिरता इंसान भी चला जाता है। तो आई विश कि आप लोगों की हेल्दी लॉन्ग लाइफ हो। तो यहाँ पर इट सीम्स लाइक कि आप खुद को एस्केप कर रहे हो, टेंशनों से बचा लोगे और अपनी हेल्थ को रिकवर कर पाओगे। इस तरह की चांसेस यहाँ पे मौजूद हैं, और कुछ बैलेंस डाइट लाने की कोशिशें भी करोगे। अपने इमोशंस को हैप्पी रखने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। नज़र शज़र लगना या जादू टोना होना, इस ऐसी बेसिस पे मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा प्रेयर्स के साथ कनेक्ट रहें, सदका खैरात, दान पुण्य करते रहें, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर रहेगा। आगे देखते हैं। अच्छा, इन सारी एनर्जीज के साथ एक वन नाइट स्टैंड एनर्जी भी आप लोगों की आ रही है। आई एम नॉट विशिंग कि वन नाइट स्टैंड कोई अच्छी बात तो नहीं है, कभी कभी डेंजरस भी हो जाता है। चलें जी, अब देखते हैं आपकी एजुकेशन। जो लोग एजुकेशन से कंसर्न रखते हैं पाइसेस, उनके लिए एजुकेशन की एनर्जी भी देख लेते हैं 2024 में पाइसेस एजुकेशन। सो 8 ऑफ अर्थ विद जस्टिस। आप अपनी एजुकेशन को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। थोड़ी सी हार्डशिप ज़रूर है, मगर आई एम सीइंग कि आप अपनी एजुकेशन को ग्रोथ दे रहे हो, प्रैक्टिकल अप्रोच बेहतर हो रही है, सीखने सिखाने का दौर रहेगा। जो लोग एजुकेशन में नहीं हैं वो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, समझेंगे, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करेंगे। और बहुत से ऐसे भी हैं पाइसेस जो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपने करियर को भी बना रहे हैं, या साइड बिजनेस कर रहे हैं, या पॉकेट मनी बना रहे हैं किसी तरीके से। तो इट सीम्स लाइक स्कॉलरशिप्स भी मिल सकते हैं, ये भी है। मगर एक बात जहन में रखें, मेहनत करने से, अक्ल से, बैलेंस अपनी स्टडी को टाइम देने से ये होगा। एक्सट्रीमिज्म से बचिएगा, एक्सट्रीमिज्म बेहतर नहीं है आपकी एजुकेशन में। आपकी एजुकेशन आपको काफ़ी बिजी रखेगी। ये साल जो स्टूडेंट्स हैं उनका एजुकेशन बेसिस पे बहुत फोकस रहेगा, हार्डशिप रहेगी, सीरियस होके ध्यान करेंगी अपनी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए। 100% बेहतर नहीं है, मगर बेहतर है, बहुत बेहतर है, बल्कि एवरेज से ऊपर है। अगर आप मेहनत करते हो, मेहनत किए बगैर नहीं हो रहा, मेहनत करने से हो रहा है। चलें जी, आगे देखते हैं।
फैमिली 2024 Pisces फैमिली एनर्जी। Seven of Air with the Ace of Earth। थोड़ी सी अपनी फैमिली से थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी नज़र आती, या आप स्नीक्ड होना चाहोगे, फैमिली के मैटर्स से थोड़ा सा उलझने से बचने की कोशिशें करोगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत फाउल प्लेइंग है। कुछ नए काम शुरू करने के लिए, मतलब फैमिली में कुछ नई शुरुआत करने में, नया घर बनाने में, नया बच्चा लेने में, या कोई नया वर्क करने में फैमिली में, इन चीज़ों से घबरा रहे हो, भाग रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि ना ही करूं। सो समहाउ मैं ये कहूँगी थोड़ा सा ना आपको अवॉइडेंस है, अवॉइडेंस है आपकी फैमिली सिस्टम में। आप कुछ चीज़ों को खुद नहीं समझ पा रहे, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, इस वजह से ऐसे है। तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही कोई वरीज हैं, थोड़ी बहुत कह लो, थोड़े बहुत बातें छुपी हैं, ढकी छुपी सी, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरह के आपकी फैमिली इश्यूज थोड़े बहुत आ रहे हैं। और फैमिली आई विश कि आप लोगों की कोई आपकी इंफॉर्मेशन उठा के कहीं भाग भूग ना रहा हो, कोई आपकी एक्सपेंसिव चीज़ें ना उठा रहा हो, तो इस बारे में ख्याल कीजिएगा फैमिली टर्म्स में। लव देखते हैं भाई, आपका लव लाइफ, आपकी एनर्जी पाइसेस पीपल 2024 में क्या है। सिक्स ऑफ अर्थ विद द सिक्स ऑफ फायर। वाओ, वीनस, लव, ब्यूटी, खुद को बनाओ संवारोगे, बड़े प्यारे लगोगे इस साल। रोमांस करने का मौका मिलेगा, डेट्स करने का मौका मिलेगा, प्रेगनेंसीज भी हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। शादी मंगनी करना चाहोगे, सेलिब्रेशंस करना चाहोगे, और प्राउडली अपनी लव लाइफ जीने की ख्वाहिश रखोगे। आपको इस साल बहुत से लोग चाहने वाले मिलेंगे, ठीक है, और उन चाहने वालों में आप हो ना राजा इंद्रजीत इस तरह से स्पेशल पर्सन, काफ़ी जेनरस हो, काफ़ी ओपन हो। जो लोग रिलेशन में हैं, मैरिज में हैं, वो तो बड़े कंफर्टेबल हैं। आप बहुत कंफर्टेबल हो अपने पर्सन के लिए, बहुत सपोर्टिव हो, बहुत लविंग और केयरिंग हो, अपनी एनर्जीज भी बड़े अच्छे से शेयर कर रहे हो, चाहे फिजिकल हैं, चाहे इमोशनल हैं, चाहे रोमांटिक हैं, चाहे फाइनेंशियल हैं। जनरोसिटी है आप में ना, तो आपकी एनर्जी तो बहुत प्यारी है। चलिए देखते हैं, आई विश कि आपके पर्सन की भी एनर्जीज अच्छी हो, हीरो हीरोइन की तरह जिंदगी जीना चाह रहे हो इस साल 2024 में। पाइसेस के जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जी पाइसेस के लिए क्या रहेंगी, या पाइसेस के लव इंटरेस्ट हो, हस्बैंड वाइफ हो, या जो भी है आपके 2024 में, या अभी बनेंगे 2024 में आपके लव इंटरेस्ट, तो उनकी एनर्जी देखते हैं 2024 में पाइसेस लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर पाइसेस। अच्छा, इस टाइप की रीडिंग जो आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे, ये सिर्फ यहाँ पे मैं 2 कार्ड निकाल रही हूँ, मगर इस तरह ढेर सारे कार्ड्स के साथ लॉन्ग रीडिंग जो है वो मैंने बनाई हैं, तो उसे चैनल पे भी मौजूद हैं, और 2024 का प्लेलिस्ट में भी ऐड हैं। आप देख लीजिएगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे कि नो कांटेक्ट के ऊपर, आपके रिलेशन के ऊपर, यू वर्सेस देम के ऊपर, आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर कि वो क्या फील करते हैं 2024 में आपके लिए, ओवरऑल लव बेसिस पे उनकी फीलिंग्स कैसे हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स बनाए हैं, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, चाहे तो आप दूसरा चैनल ज्वाइन कर लें। सो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ एयर। सो ये बहुत ज़्यादा बॉन्डेड हैं, आपकी ख्वाहिश बहुत कर रहे हैं, आपकी चाहत बहुत रहेगी, आपके लिए इमोशनल पैशनेट डिज़ायर्स बहुत रहेंगी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। तो आप अपने आप को बहुत सेल्फ बाउंड महसूस करेंगे, जैसे कि कोई नेगेटिव हैबिट की वजह से सेल्फ बाउंड कर लेता है, कॉन्फिडेंस की वजह से सेल्फ बाउंड कर लेता है, या हालात ही कुछ ऐसे होते हैं कि खुद को बाउंड रखा होता है। तो कॉन्फिडेंस इनका बार बार ड्रॉप हो रहा है, वो बहुत खूबसूरत है, इतना सहा नहीं जाता।
फिर उसके उसके सामने अपना कॉन्फिडेंस भी ड्रॉप हो जाता है। तो वो हाल आपके पर्सन का आपके लिए हो रहा है। फिर व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आपके साथ एक इनको पता है किस्मत ने मिलाया है, ये किस्मत मिला रही है, ये किस्मत पे बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे, चाहेंगे बेहतरी आए, हालात बेहतर हों, रिलेशन में इम्प्रूवमेंट हो, कार्मिक इश्यूज़ हल हो जाएं, ठीक है, पास्ट इश्यूज़ ना रहें, एक लाइफ पैटर्न्स चालू रखना चाहेंगे, सुबह दोपहर शाम मिलना मुलाकात करना, ये चीज़ें इनके अंदर बड़ी ख्वाहिशात हैं ऐसी कि, और फेथफुल होना चाहते हैं, चाहत है, अंदर के डर खौफ नहीं बता रहे आपको। अच्छा, कुछ पाइसेस के लिए मुमकिन है कि आप लोगों को कोई पर्सन ब्लॉक भी करे इस साल, ब्लॉक करने के बाद फिर खोल भी दे, समथिंग लाइक दैट टू। मगर कार्मिक सिचुएशन से निकलने की इनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश रहेगी, इनके अंदर बहुत आपके लिए पैशंस रहेंगे, आपकी बड़ी ख्वाहिश करेंगे कि आप आएँ, आप इन्हें समझें, आप इन्हें चाहें, इन्हें प्यार दें, इन्हें तवज्जो दें। ये मतलब नीडी हैं आपके इस साल, और अनएक्सपेक्टेड है इनके लिए कि इनके लिए एक शौक है कि ये कितना आपके लिए जो है ना अपने आप में चाहते महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप एनर्जी। अब रिलेशनशिप है, मैरिज है, सिचुएशनशिप है, नो कांटेक्ट है, कुछ भी है। वैसे नो कांटेक्ट के ऊपर मैंने रीडिंग बना दी है, रिलेशनशिप पे भी बना दी हुई है 2024 की, देख लीजिएगा। मगर चलिए देखते हैं आपकी 2024 के बेसिस पे रिलेशनशिप एनर्जी पाइसेस। Oh wow, 10 of water with the magician. हाय 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 हाय, क्या बात है, छा गए हो बॉस। शादी हो सकती है आप लोगों की, बहुत से पाइसेस इस साथ शादी कर जाएंगे, और बहुत सेटिस्फाइड मैरिज है या रिलेशन मैरिज है, लव मैरिज भी हो सकती है। आप उसको मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, ट्रिक्स के साथ, इस तरह से कोई ट्रिक लगा के अपनी शादी को बनाने की कोशिश, और शादी हो चुकी है तो शादी में बड़े सेटिस्फाइड रहोगे, रिलेशन बहुत प्यारे तरीके से निभाने की कोशिशें करोगे। फैमिली कंप्लीशन है, मुमकिन है कि फैमिली भी बन जाए, बच्चे शच्चे भी हो जाएं। तो बच्चों की वजह से मैंने बताया ना, आपकी फैमिली सिस्टम में मतलब नया कुछ करने की वजह से आप लोग जो है ना थोड़ा सा ट्रबल में आ रहे हो। अगर बच्चे लेते हो या फैमिली स्टार्ट करते हो, शादी करते हो, तो उसमें थोड़ी बहुत आपकी फैमिली में ट्रबल तो आएगी, लड़ाई झगड़े भी हैं छोटे मोटे, मगर समहाउ। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो है जितना है जैसे है आप उसमें खुश हो, ये भी एक ख़ास बात है। तो जो लोग पाइसेस जो हैं, जो मैरिज कर रहे हैं, उनके लिए तो खुशी की बात है, बट जो लोग मैरिज नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ऐसे है जैसे कि आप अपने रिलेशन से खुश रहोगे, और आपको लगेगा जो है जितना है जैसा है उससे बहुत खुशी है, सेटिस्फेक्शन रहेगी। यू विल फील कि हाँ भाई, आप कंप्लीट हो, आप मुतमईन हो, आप जो डिज़र्व करते थे आपको वो मिला है, ठीक है। फैमिली का साथ मिल रहा है, फैमिली आपको साथ दे रही है, आप फैमिली को साथ दे रहे हो, फैमिली के एग्रीमेंट्स चल रहे हैं आपके साथ, ये भी चीज़ चलेगी, साथी भी आपका साथ चल रहा है। तो इस तरह की एनर्जी है। प्यारी रीडिंग आई है। हालता है ऑल इज़ वेल इफ़ द लव लाइफ इज़ वेल। तो वो चीज़ यहाँ पर है कि लव लाइफ अच्छी निकल आए तो ओहो क्या बात है। आपकी रीडिंग बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई है पाइसेस, थोड़ी सी रह गई है, स्मूथ थी ना, टेंशन कोई खास नहीं थी। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ का सॉरी आपकी 2024 का जो है आउटकम क्या निकल के आ रहा है पाइसेस। 2024 का आउटकम, 5 ऑफ वाटर विद द 6 ऑफ एयर। टेंशनों से निकल रहे हो, टेंशनों से निकल रहे हो, ब्रोकन रिलेशन से निकल रहे हो, ब्रोकन लोगों से निकल रहे हो, पास्ट कार्मिक सिचुएशन से निकल रहे हो, जो डिलेमास थे, डिसअपॉइंटमेंटनेस थी, जो पास्ट में ही ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन चीज़ों से निकल आओगे, इमोशनल सैडनेस से ना, और अपनी ज़िंदगी में चेंज लाओगे, प्लेजेंट मूड करोगे, स्ट्रेस से बाहर आओगे, ड्रामा से बाहर आओगे। कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग लोकेशन बदलेंगे, कुछ लोग लाइफ में ही कुछ ना कुछ चेंज लाएंगे, मगर इट सीम्स लाइक कि रिलैक्स होगा, अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल रहोगे। तो ऑल द वेल, ऑल वेल, यहाँ पे एंड इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो अब देखते हैं तो ये मैंने आपको बताया ना, लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज, आपका इस साल लाइफ चेंज हो रही है, और यही आपका रिजल्ट भी निकल कर आया है इस साल का कि लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज, कुछ चेंज आएगा। सोचे तो बहुत बदल जाएंगी। ये साल का शुरू और ये साल का एंड,
इसके बीच के जो फेज़ है ना, आपको बिल्कुल बदल के रख देगा। आपकी सोच इतनी मैच्योर हो जाएगी और इतने आप बदल जाओगे, बहुत से सपने, बहुत सी ख्वाहिशात चेंज हो जाएंगी, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। सो लेट्स सी 2024। अच्छा, अपनी सेल्फ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आप बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रहे हो। मैं समझती हूँ मेडिटेशन करिएगा, प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करिएगा, नज़र उतारते रहिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, फेथ रखिएगा गॉड पे, अपनी रिलीजन के हिसाब से, जो भी आपका रिलीजन है उस तरह से। सो लेट्स सी कि आपके यहाँ चैलेंज क्या आ रहे हैं 2024 में पाइसेस। कैसेट है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया ना, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, कार्मिक सिचुएशंस आपकी चेंज हो जाएंगे, जो पास्ट प्रॉब्लम्स थी उनसे निकल रहे हो। ये कैन भी पॉसिबल कि कोई आपकी ज़िंदगी में से ही निकल रहा है, जो कि थका हारा रिलेशन कह लो, या थका हारा पर्सन कह लो, या लूज़र कह लो, मतलब कुछ ना कुछ है जो ओल्ड डेटेड सिचुएशन है, आपकी लाइफ में से निकल जाएगी इस साल ना। तो मगर इसी को चेंज करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ये जो चेंज आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये चाहे इंसान के रवैये, इंसान के ज़रिए से आ रहा हो। बाज़ दफ़ा तो हम अपनी पुरानी सी प्यारी सी गाड़ी भी चेंज कर रहे होते हैं ना। तो मतलब यही कुछ चेंज लाना अपनी ज़िंदगी में से, कुछ ओल्ड डेटेड चीज़ों को, या जो सर्व नहीं कर पा रही उनको निकालना, या उन लोगों को निकालना, यही आपके लिए एक चैलेंज भी रहेगा। सुबह है अनाउंसमेंट, किसी किस्म की अनाउंसमेंट जो है आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। कोई खबर ऐसी हो सकती है जो आपको सरप्राइजिंग लगे, एस्टोनिशिंग लगे। ठीक है, अब देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके यहाँ। पाइसेस ब्लेसिंग्स इन 2024। लव, लव जो है ये आ रहा है जनाब, बहुत शिद्दत और चाहत के साथ मोहब्बत आपकी तरफ बढ़ रही है इस साल। तो ये जनाब बहुत ज़्यादा आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में साबित हुई इस साल। यू विल फील लव, रोमांस, इमोशंस, कंपैशन। ये पहले भी मैंने बताया, आप काफ़ी रोमांटिक और पैशनेट रहोगे, जेनरस हो, लव करने के लिए रेडी हो, मंगनी शादी करने के लिए भी रेडी हो, मैरिज करने के लिए भी रेडी हो। मैरिज हो भी रही है बहुत सौ के लिए, या बहुत से रिलेशन में बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, मैरिज में बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, फैमिली कंप्लीशन रहेगा। सो अब देखते हैं आपके लिए कौन से महीने खास रहेंगे 2024 में पाइसेस। जनवरी एंड फरवरी, ये तो बस आए खड़े समझे ना, ये बस अगले 2 महीने हैं। वैसे तो ये सैडी और ग्लूमी से होते हैं, बट आई विश कि अच्छा ही कुछ खास हो रहा हो आपके इन 2 महीनों में ना। जनवरी और फरवरी में कुछ स्पेशल होने के चांसेस हैं, सिग्निफिकेंट किस्म के। और देखते हैं 2024 फॉर पाइसेस। सो इस साल जो है एक्शन भी है, कुछ चेंजेस आ रही हैं, नई बिगिनिंग्स हो रही हैं। पॉजिटिव रहने की कोशिश करना आपके लिए ज़रूरी है। ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और इम्प्रूवमेंट लाने में या नई बिगिनिंग्स करने में ही आपको थोड़ा सा चैलेंज है यहाँ पर, वो भी एनर्जी आई है। सो बहरहाल चेंज तो आप ले ही आओगे, चेंज आएगा, एक्शन बनेगा, करेज भी होगी, एक्सपेंशन भी होगी, ग्रोथ बनेगी, ज़िंदगी करके छोड़ेगी, प्लस इट भी। स्पाइंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत वॉचफुल रहोगे, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, ठीक है, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और चीज़ों को बहुत जांच पड़ताल कर रहे हो। ये साल कुछ इस टाइप का है। हो सकता है कोई आपकी जासूसियाँ करे, ये भी मुमकिन है। गॉसिप्स वगैरह हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिप्स होंगे, क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी आपके अंदर, लर्न करना चाहोगे मामलात को, चीज़ों को, लोगों के बिहेवियर्स को, ह्यूमन साइकोलॉजी को। सो 2024 फॉर पाइसेस, 2024 फॉर पाइसेस। सोलर एक्लिप्स, रेवोल्यूशन। सो ये तो मैंने बताया है ना, अपहीवल चेंज, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और चेंज जो आ रहा है आसानी से नहीं आ रहा, चेंज लाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो चेंज बहरहाल आएगा आपकी लाइफ में। अवेकन हो रहे हो ना। 44 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नॉर्थ नोट है, लाइफ पर्पसेस। देखें,
ये मैंने आपको सबसे पहले रीडिंग के स्टार्ट में बताया था, आपका लाइफ पर्पस चेंज हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो नए बिलीव्स के साथ चलोगे, नए नई सोच के साथ चलोगे, नए एक्सपेंडेड सिचुएशंस, नए फ्यूचर बेसिस पे कुछ नया करने की कोशिश करोगे। तो फ्यूचर इज कमिंग ऑफ कोर्स, और आई विश के कुछ ब्लेसिंग्स ही आए, ठीक है। डेस्टिनी आपकी तरफ बढ़ रही है, फ्यूचर कनेक्शंस आपके अच्छे हो रहे हैं, या ग्रोथ होगी, ठीक है। ग्रोइंग टूवर्ड्स डेस्टिनी, ग्रोइंग टूवर्ड्स पोटेंशियल, पावर, सक्सेस, कनेक्शंस, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आई विश कि अच्छा ही हो। सो आगे देखते हैं 2024 फॉर पाइसीज, 2024 फॉर पाइसीज। दो हजार चौबीस फॉर पाइसीज। Engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. Express your love, go ahead and make the romantic gesture. देखिए, ये बात मैं पहले भी सुना रही हूँ, तो तमन्ना की कहानी बार बार वही चीज़ फिर से आ गई। एंगेजमेंट, मैरिज, सेलिब्रेशंस, रिलेशन को मनाना, मजबूत करना, बेहतरी आना, ये चीज़ें रहेंगी आप लोगों की। ज़्यादा लव लाइफ पे ध्यान देने लगोगे, ज़्यादा एंगेज्ड होकर चलोगे, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लव लाइफ में ना। बढ़ रही है आपकी लाइफ, ग्रोथ हो रही है आपकी लव लाइफ। आई विश कि ऐसा हो पाए। सो अच्छा, रोमांटिक गेस्चर्स देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लव लाइफ में। आपको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होकर चलना चाहिए, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, उनके साथ अपना बॉन्ड मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी वो मिल जाएं, क्या वो मिल चुके हैं, तो फिर उनके साथ अपना बॉन्ड मजबूत करने की कोशिश करें, रोमांटिक अंदाज में, रोमानवी, एक्सप्रेसिव, लविंग और केयरिंग होते हुए। एक बार जहन में रखें, लव जो है रोमांस और सेक्स का नाम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें नॉर्मल सी बात हैं, ये होती हैं। लव जो है बेसिकली केयर और रिस्पेक्ट का नाम है। अगर आप लव में रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अगले बंदे की केयर नहीं करते हो, बार बार उसको निगलेक्ट करते हो, उसको अवॉइड करते हो, उसकी बात नहीं मानते हो, उसकी बेइज्जती करते हो या उसको चैलेंज देते हो, ठीक है, उसको जलील करते हो, और तो एक तरफ आप जितना मर्जी चाहो प्यार दो, जितना अच्छा उसके साथ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रखो, मगर अगर आपकी एक्टिविटीज़ इस मामले में अच्छी नहीं हैं, कि रिस्पेक्टिव नहीं हो, तो आपका कनेक्शन कभी भी लव पे नहीं है। आपका कनेक्शन कभी भी इम्प्रूव नहीं करेगा, बल्कि एक वक्त आएगा थक जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात जहन में रखिएगा। अपना इमोशनल बॉन्ड, अपना फ्रेंडशिप बॉन्ड अपने पर्सन के साथ आपने बनाना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा करें आप। वैसे भी आपके पर्सन नीडी हैं आपके। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि वो ओवर थिंकर हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड्स उनकी लाइफ में रहती हैं, टेंशनें, तो आप कुछ ज़रा ज़्यादा कंफर्ट देते हुए दिखाई देते हो। तो 2024 में पाइसीज in real, you are a light worker. God needs you to shine your divine light and love like an angel upon the earth and all of its inhabitant. So ये साल आप दूसरों को स्पार्क दे रहे हो, दूसरों को हील कर रहे हो, लोगों के लिए सोशल वर्कर कह लो, एनिमल लवर कह लो, नेचर लवर कह लो, ह्यूमन लवर कह लो, मतलब आप दूसरों की हेल्प और सपोर्ट कर रहे हो। आप में इतनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं कि आप दूसरों को हील कर सको, दूसरों का साथ दे सको। स्पेशली ये एनर्जी आपकी लव इंटरेस्ट में आएगी। आप अपने लव के लिए या लव इंटरेस्ट के बेसिस पे इस तरह के बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल पाओगे, और अपने करियर में भी आप चल रहे हो बहरहाल इस तरह से। क्रिस्टल, have faith and hope because there is something positive and new on the horizon that you can't yet see. तो ये साल कुछ नई पोटेंशियल ला रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार ये एनर्जीज आ रही हैं। सो शायद अभी आपका प्रोग्राम नहीं है इस बारे में, मगर ये साल कुछ लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स लाएगा, आपके पर्पसेस चेंज करेगा, आपकी डायरेक्शन में कुछ चेंज आएगा और पॉजिटिव चेंज आएगा। ये भी जहन में रखिएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। आप मैच्योर हो जाओगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हील हो जाओगे, ठीक है। सो शायद अभी आपका प्रोग्राम भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है,
समझ नहीं है कुछ ख़ास। अकल के घोड़े दौड़ा रहे हो मगर शायद अभी समझ नहीं है, आने वाला वक्त आपको समझा देगा। सो ये आपकी रीडिंग है। आई एम वेरी हैप्पी कि ख़त्म हो गया ये पहाड़ जैसा सीरीज़ था। तो आपकी तो लकीली जल्दी ख़त्म हो गई है, बाकी सबकी तो थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी रीडिंग्स थी। मैं फिर कहूँगी कि अगर आपने मज़ीद लव रीडिंग्स अपने पर्सन की डिटेल में रीडिंग्स जानना चाहते हो 2024 की बेसिस पे, तो आपने जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है लव टैरो टाइमलेस उसको देख लेना है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे तो डिफरेंट किस्म के, उन दोनों को क्लिक करें। उन दोनों में आपको डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स मिलेंगी, उनको देखिए। वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें और रीडिंग्स ऐड भी होती चली जाएंगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं से मत निकालिएगा, मत भूलिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। वार्म बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर द न्यू ईयर, एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। टेक केयर, बाय बाय।